नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों के लिए, बहुत सारा प्यार। मेरे प्यारे वीर, आज की क्लास में हम इन इक्वलिटी का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को डाइस जो बुक की पीडीएफ वाला टॉपिक है वो आप लोगों को कल मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। मैंने 7:30 बजे का आप लोगों को कल क्लास में टाइम दिया था और लगभग 7:30 बजे ही हम लोगों ने उसे अपलोड भी कर दिया। तो मेरे प्यारे साथी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को डाइस का चैप्टर जो बुक पीडीएफ वाला है वो मिल गया होगा। शुरू में 68 क्वेश्चन, लगभग मुझे लगता है 68 है ना, 68 क्वेश्चन जो है वो प्रश्नमाला में है। इसके अलावा मैंने 20 क्वेश्चन जो संदीप सर सुपर 20 के नाम से मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, वो 20 क्वेश्चन भी हमने आपको दिए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों के पास पहुंच गए हैं। आपसे इतना रिक्वेस्ट जरूर कहूंगा कि मेरे प्यारे गुड्डा, हर एक क्वेश्चन को खुद से जरूर करना। जहां पर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है वो आप लोग पूछ लेना। साथ ही अपना अपना स्कोर जरूर चेक करना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। सेम इसी लॉजिक पर जिस दिन इनइक्वलिटी समाप्त हो जाएगा उस दिन मैं आप लोगों को इनइक्वलिटी, मेरे प्यारे साथी, इस टॉपिक को भी प्रोवाइड करा दूंगा। कल बेसिक सा बता के गया था इसका, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे कर पाए, किस तरीके से कर पाए, प्यारे साथी, उस चीज पर हम लोग ध्यान से चलेंगे। ठीक है, तो अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने कल ही आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या कहा था? मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके पास कुल मिलाकर दो फैमिली होती हैं। एक फैमिली ये होती है जिसमें ये ग्रेटर अर्थात में से दादाजी का चिन्ह बोलता हूं। दूसरी फैमिली ये होती है जिसे ग्रेटर इक्वल अर्थात पिता का चिन्ह बोलते हैं। और तीसरी ये जो बच्चे को प्रदर्शित करता है, क्या बोलेंगे? जो बच्चे को प्रदर्शित करता है। मेरे प्यारे साथी, यहां पर ये ग्रेटर के अलावा दूसरा चिन्ह होता है लेस देन, जिसे हम लोग प्यारे साथी दूसरी फैमिली के दादाजी बोलते हैं। ये हमारे पास लेस देन और इक्वल होता है जो दूसरी फैमिली के पिताजी होते हैं, और ये बच्चे का चिन्ह होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को ये कथन सॉल्व करना है कि क्या स्थिति बन सकती है और कैसे हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना कैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे, बढ़िया और शानदार तरीके से समझेंगे। सबसे पहला निष्कर्ष क्या कहता है? तो सबसे पहला जो निष्कर्ष है वो ये कहता है मेरे प्यारे साथी कि मुझे चलना है यहां पर, मुझे चलना है यहां पर, ध्यान से समझो, ए से लेकर डी तक। तो मैं ए से लेकर डी तक ही तो जाऊंगा। मैं ए से लेकर डी तक गया, तो मुझे एक बात बताओ, यहां बीच में किसकी चल रही है? पिताजी की। भाई ए से लेकर डी तक बीच में कौन है? पिताजी। तो पिताजी की तभी चल सकती है ना जब दादाजी मौजूद ना हो। लेकिन इस फैमिली में मैंने देखा ये पिताजी और ये दादाजी बैठे हुए हैं, और दादाजी के होते ही पिताजी की नहीं चल सकती। पहला निष्कर्ष प्यारे लाडले गलत हो गया। दूसरे पर आ जाओ। सी ग्रेटर जी, सी और जी के बीच में यहां किसकी चल रही है? दादाजी की। तो सी से शुरू करो और जी तक जाओ, पहले वाले से लास्ट वाले तक। जब मैं सी से जी तक देखूंगा तो यहां पर किसकी चल रही है? दादाजी की। भाई ग्रेटर वाला चिन्ह में दादाजी बोलता हूं, तो सबसे मेन चीज यह है कि अगर सी से जी तक दादाजी मौजूद होंगे तो दादाजी की चलेगी। मैंने कहा ये कौन है? बच्चे वाला चिन्ह। प्यारे गुड्डा, ये दादाजी का चिन्ह होता है। जो कल क्लास में नहीं थे लिख लो। वैसे क्लास कल जिसने नहीं किया है, पहले कल की क्लास करना, फिर आज की क्लास सब समझ में आएगा। तो मैंने कहा ये दादाजी का चिन्ह होता है, ये पिताजी का होता है, और ये बच्चे होते हैं। वैसे बोलूं तो ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर इक्वल यानी बड़ा या बराबर है, और ये बच्चे हैं। ये बात आपको समझनी होगी। मेरे प्यारे साथी, सी से जी तक गया तो ये कौन है? बच्चे, पिताजी का चिन्ह और दादाजी।
दादाजी आ गए तो ये सही हो गया, दूसरा निष्कर्ष सही हो गया। तीसरा क्या था, बी से ई पर जाना है, तो बी से शुरू किया और ई पर गए, तो बी और ई के बीच में ग्रेटर और इक्वल है, अर्थात बी और ई के बीच में बढ़ाया बराबर है। मेरे प्यारे साथी, बढ़ाया बराबर कब सही हो सकता है? पिताजी की चल रही है इस घर में बी और ई के बीच में, पिताजी की जब चलेगी जब दादाजी मौजूद नहीं होंगे। और यहां पर देखिए बी से ई तक तो सबसे पहले दादाजी ही बैठे हुए हैं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और मेरे प्यारे साथी लास्ट बोला ए से ई तक, तो ए से चलेंगे और ई तक जाएंगे। किसकी चल रही है? ग्रेटर अर्थात दादाजी की। क्या दादाजी मौजूद हैं? पिताजी, दादाजी और बच्चे और पिताजी, दादाजी ये रहे मौजूद, बहुत शानदार। तो एक ऑप्शन मिलेगा मेरे प्यारे लाडलों को, मेरे प्यारे वीरों को, मेरे प्यारे गुड्डा को कि दूसरा और चौथा अनुसरण करता है, जो करेक्ट आंसर होगा। एक बार थम्स अप करके बताओ क्या बात समझ में आई है, एक बार थम्स अप करके बताओ क्या बात समझ में आई है। सभी प्यारे वीर एक बार थम्स अप कर दो जानदार तरीके से कि भैया हमें सब कुछ समझ में आया है, बोलो हाँ या ना। और फिर से कह रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, कल की क्लास नहीं की है तो पहले कल की क्लास करना, फिर आज की क्लास प्रॉपर समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझो कि ये क्वेश्चन क्या है, कैसे आंसर करना है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। पहले ने कहा W से E पर जाना है, मेरे प्यारे साथी W ये है और W से E ये है, तो W से E पर जाना है। W से E पर जाऊंगा तो बीच में किसकी चल रही है? ग्रेटर इक्वल। मेरे प्यारे साथी ग्रेटर इक्वल बोले तो क्या? ग्रेटर इक्वल बोले तो क्या? मेरे प्यारे गुड्डा W से E पर जाऊंगा तो बीच में ग्रेटर इक्वल अर्थात पिताजी का चिन्ह है, पिताजी की चल रही है। क्या W से लेकर E तक, क्या W से लेकर E तक पिताजी की चल सकती है? भाई पिताजी की कब चल सकती है? जब दादाजी मौजूद नहीं होंगे। लेकिन ये बच्चे पिताजी और दादाजी, दादाजी ने जैसे ही एंट्री करी तो पिताजी की नहीं चल सकती, पहला गलत हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों पहला यहां पर निष्कर्ष गलत हो गया। आगे दूसरे पर आ जाओ, Y से G पर जाना है, तो Y से शुरू करेंगे और कहां पर जाएंगे? G पर जाएंगे। मेरे प्यारे गुड्डा जब मैं Y से G पर गया तो यहां पर मैंने चेक किया कि Y से G, सबसे पहले इस स्टेप को समझो कि जब आप Y से G पर जा रहे हैं तब आप सीधे जा रहे हैं, तब आप सीधे जा रहे हैं। तो Y से G पर गए तो आप सीधे गए। मेरे प्यारे साथी यहां पर ये A फैमिली के दादाजी हैं, ए फैमिली के पिताजी, ए फैमिली के पिताजी, दादाजी, ए फैमिली के पिताजी, पर यहां पर तो बी फैमिली है। मैंने तुमको कल एक बात बताई थी गुड्डा, जब कभी दूसरी फैमिली बीच में आती है तो फैमिली दूसरी मान्य नहीं होती, अर्थात दूसरा निष्कर्ष क्यों गलत हो गया? क्योंकि दूसरे निष्कर्ष पर मेरे प्यारे साथी यहां पर ये दूसरी फैमिली बैठी हुई है, जबकि कथन के अंदर Y से G तक ए फैमिली फर्स्ट फैमिली दी हुई है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। यहां पर हमने आपसे बोला कि Z से E पर जाना है, Z ग्रेटर E, तो Z ये है और E ये है। मेरे प्यारे साथी Z से E पर जाना है, तो Z से E जाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर, यानी कि दादाजी। क्या Z से E पर दादाजी हैं? सर पिताजी और दादाजी, बच्चे पिताजी दादाजी, दादाजी सीनियर हैं, दादाजी मौजूद हैं। तो ये जो तीसरा वाला निष्कर्ष है एकदम करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतनी सी कहानी भी हमें समझ में आई होगी। यहां G से लेकर T पर जाना है। मेरे प्यारे साथी आपने एक चीज यहां पर चेक की, मुझे G से लेकर T पर जाना है तो क्या मैं सीधा जा सकता हूं? ये बात हमें समझनी होगी। क्या मैं G से लेकर T तक सीधा जा सकता हूं? ध्यान से चेक करो, इस वाले निष्कर्ष में मुझे
उल्टा चलना पड़ेगा। मुझे उल्टा चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे प्यारे साथी पहले वाले से दूसरे वाले पर जाते हैं और जब मैं जी से टी पर जाऊंगा तो मुझे उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टे चलने पर क्या होता है गुड्डा? उल्टे चलने पर हमारे चिन्ह भी उल्टे हो जाते हैं। उल्टे चलने पर चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। जो इधर साइड को चोंच है वो इधर साइड को आ जाएगी, अर्थात ग्रेटर इक्वल लेस देन और इक्वल में बदल जाएगा। मैंने आप लोगों से बोला ये जो ग्रेटर है ये भी लेस देन में बदलेगा, ये जो ग्रेटर इक्वल है लेस देन इक्वल में बदलेगा। 100 बातों की एक बात, अगर उल्टा चलूंगा तो जितनी भी चोंच राइट को है उतनी सभी चोंच को मैं लेफ्ट को बना दूंगा। इतना कॉन्सेप्ट मेरे प्रत्येक वीर को समझ में आ रहा होगा। अब जब मैं चेक करूंगा चौथे वाले को तो मैं अब यहां पर इन चिन्हों को चेक नहीं करूंगा, मैं केवल इन चिन्हों को चेक करूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी फैमिली है? सर ये तो वो वाली फैमिली है जिसकी चोंच लेफ्ट में, और मजे की बात यह है कि इसकी चोंच भी लेफ्ट में। सर ये तो फैमिली से फैमिली मिल गई। अब ये चेक करो इसमें सीनियर कौन है? सर ये हैं दादाजी, और यहां बीच में किसकी चल रही है? दादाजी। इसका अर्थ यही हुआ मेरे प्यारे गुड्डा कि चौथा वाला सही होगा। ऑप्शन मिलेगा तीसरा और चौथा सही होगा। समझ में आई कहानी बढ़िया तरीके से या नहीं? समझ में आई कहानी बढ़िया तरीके से या नहीं? बोल दो एक बार, कोई दिक्कत परेशानी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। आज की क्लास का अगला सवाल दोस्त कब तक समझ में नहीं आएगा? अगर इस टॉपिक को जिद है कठिन होने की तो मुझे भी जिद है इसे आप लोगों के माइंड में फिट करने की। मेरे प्यारे गुड्डा हर चीज हम लोग समझेंगे, सही है? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं कि क्या है ये। मेरे प्यारे गुड्डा W से N पर जाना है, ये तुम्हें चेक करना है खुद से कि कब हम सीधे जा रहे हैं कब हम उल्टे जा रहे हैं। तो जब मैं W से N पर गया तो W से शुरू किया और N पर खत्म कर दिया। जब मैं W से N पर गया तो मुझे एक बात बताओ, W से N पर ये A फैमिली राइट साइड चोंच, ए फैमिली राइट साइड चोंच बच्चे, और ये लेफ्ट साइड चोंच अर्थात बी फैमिली। भैया जी इस फैमिली को देखो तो ये ए फैमिली, फर्स्ट फैमिली से देखो तो सेकंड, ये गलत है ना? पहला गलत है ना? गलत क्यों है? गलत इस वजह से है मेरे प्यारे साथी क्योंकि जब मैं W से N तक जाऊंगा, W से N तक जाऊंगा तो यहां पर जो चिन्ह है इसकी चोंच राइट में है, यहां जो चिन्ह है चोंच राइट में है, लेकिन ये लेफ्ट में है तो दूसरी फैमिली बीच में आई है तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि N से W तक जाना है। मेरे प्यारे गुड्डा चेक करो कि जब आप N से W जा रहे हैं तो आप सीधे जा रहे हैं या उल्टे जा रहे हैं? आप सीधे जा रहे हैं तो आपको चिन्ह भी सीधे ही ज्यों के त्यों रखने हैं, कोई परिवर्तित नहीं करना। लेकिन अगर आप उल्टे जा रहे हैं तो चिन्ह आपको उल्टे करने पड़ेंगे। गुड्डा ये बात आपको समझनी है। तो मेरे प्यारे साथी N से W पर चलूंगा तो N से शुरू किया W पर खत्म कर दिया, उल्टा चला हूं मैं गुड्डा। N से W रिवर्स बैक में चला हूं, पीछे चला हूं। पीछे चलने पर चिन्ह कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जब उल्टा चलूंगा तो ये वाला जो चिन्ह है बराबर, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये जो राइट को चोंच है इस वाले की, सर ये लेफ्ट को बनेगी, और ये जो राइट को है ये भी लेफ्ट को बनेगी। ऊपर क्या देख रहे हो? अब तो इनके आधार पर इसका डिसीजन लेना होगा। इन तीनों में कौन सीनियर है? ये वाला चिन्ह बी फैमिली, सेकंड फैमिली के दादाजी। और मेरे प्यारे साथी यहां पर भी किसकी चल रही है? दादाजी। ये वाली फैमिली भी लेफ्ट में चोंच, ये भी लेफ्ट में, तो ये फैमिली और ये फैमिली सेम हो गई। और जैसे ही फैमिली सेम, सीनियर दादाजी, दादाजी की ही चल रही है, तो दूसरा निष्कर्ष ठीक हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है T ग्रेटर E, मैं T से चलूंगा और E तक जाऊंगा,
कोई मुझे बताओ, मैं सीधा जा रहा हूं कि उल्टा? सर आप जब टी से ई पर जा रहे हो तो टी ये है और ई आगे है सीधे हाथ पर, तो मेरे प्यारे साथी इसका मतलब मैं सीधे सीधे जा रहा हूं, बैक नहीं जा रहा हूं। तो सीधे जा रहा हूं तो चिन्ह सीधे रहेंगे। यहां पर सीनियर कौन है? दादाजी। चल किसकी रही है? चेक करो किसकी चल रही है यहां पर? दादाजी की। क्या ये सही चल रही है? टी से लेकर ई तक दादाजी मौजूद होंगे तभी तो दादाजी की चलेगी। तो जब मैंने चेक किया तो ये कौन? पिताजी, दादाजी, पिताजी, बच्चे, पिताजी। सीनियर यहां पर ये रहे दादाजी, और जब दादाजी सीनियर हैं तो दादाजी की चलेगी। तीसरा वाला निष्कर्ष मेरे प्यारे दोस्तों एकदम सही होगा, एकदम सही होगा। तीसरा निष्कर्ष किसी प्यारे गुड्डा को कोई आवश्यकता नहीं होगी। यहां पर चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है जेड ग्रेटर टी। चेक करो क्या आप जेड से टी सीधे जा रहे हैं? सर जेड ये है, पहले वाले से दूसरे वाले पर जाना है। सर जेड ये है, जेड से आगे चेक करो क्या टी है? भैया जी आगे तो जेड से आगे तो टी नहीं है, जेड से आगे तो टी नहीं है। तो जेड से कहाँ है टी? सर जेड से तो पीछे है टी। भैया भैया भैया, जब पीछे चलते हैं तो हम अपोजिट करते हैं। गुड्डा ये बात समझ में आई? हम चिन्ह अपोजिट करते हैं, चिन्हों की चोंच राइट में है तो लेफ्ट में करते हैं, लेफ्ट में है तो राइट में करते हैं। गुड्डा इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब मैंने जेड से टी पर ध्यान दिया तो जो चोंच राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगी, जो चोंच राइट में है वो लेफ्ट में होगी, जो चोंच राइट में है वो लेफ्ट में होगी। मेरे साथी ये तीनों के तीनों की चोंच अब लेफ्ट में है बट इसकी चोंच राइट में है, तो निश्चित रूप से इसकी फैमिली, इनकी फैमिली इस वाली फैमिली से अपोजिट है, ये समान फैमिली नहीं है। तो जवाब होगा चौथा गलत है। आंसर होगा केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। मेरे प्यारे गुड्डा यही हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा, यही मेरे क्वेश्चन का जवाब होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। और मेरे प्यारे साथी उम्मीद करता हूं मस्त आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाऊं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये हमारी दो चीजें यहां पर सॉल्व हो चुकी हैं, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ इसे समझते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करना है। हमने कहा ए से डी पर जाना है, जाना तो हमेशा पहले वाले से लास्ट वाले पर ही है। तो जब मैं ए से डी पर जाऊंगा तो मैं ए से शुरू करूंगा और डी तक चलूंगा। मेरे प्यारे साथी जब मैं ए से डी पर चला तो मैं सीधा चला, सीधा चलूंगा तो मुझे चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं होगी। जब मैं ए से लेकर डी तक चला तो ये कौन है? ग्रेटर आया। सबसे पहले चेक करो, सबसे पहले कौन आया? ग्रेटर आया। फिर ग्रेटर इक्वल पिताजी वाला चिन्ह, फिर ये कौन सा आया? ग्रेटर दादाजी वाला, और ये लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। ओहो, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। बोलो हाँ या ना। मैंने क्या बोला आप लोगों से? सर आप इसे चेक करो, राइट को चोंच है, इसे चेक करो लेफ्ट को चोंच है। जब ए से डी जा रहे हैं तो ये चोंच राइट है, ये चोंच लेफ्ट है। गुड्डा जी गलत हो गया। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब मेरे प्यारे साथी अलग अलग फैमिली के मेंबर बीच में आएंगे अलग अलग फैमिली के मेंबर बीच में आएंगे तो आप कभी भी सही नहीं कर सकते। वो स्थिति हमेशा ब्लॉक हो जाती है, एकदम गलत हो जाती है। कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर, आगे बढ़ जाओ। तो यहां पर इसने कहा ई से लेकर जी तक,
मेरे प्यारे साथी, ई यहां पर है और जी यहां पर है। ई से जी तक हम सीधे चल रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इसकी चोंच लेफ्ट है, इसकी चोंच राइट है। सेम वही दुर्भाग्य है कि दोनों की दोनों फैमिली अलग अलग साइड की है। एक इधर मुंह करके बैठी है, एक इधर मुंह करके बैठी है। क्या बात बन सकती है? नहीं ना। तो मैंने कहा इधर इसकी चोंच है, इधर इसकी चोंच है, दोनों अलग हैं मेरे प्यारे साथी। तो ये स्थिति भी ब्लॉक होगी भाई। जब ई से जी पर जाओगे तो इसकी चोंच लेफ्ट है, इसकी चोंच राइट है। कैसे बात बनेगी? कैसे बताओ? नहीं बनेगी। तो ये भी गलत हुआ। बी ग्रेटर ई, मेरे प्यारे साथी बी से ई पर जाना होगा, बी से ई पर जाना होगा। तो सीधा चल रहा हूं, चिन्ह भी सीधे जैसे हैं वैसे ही रखूंगा, जैसे हैं वैसे ही रखूंगा। जब मैं बी से ई पर गया तो इसकी चोंच कहाँ है? राइट में। इसकी चोंच कहाँ है? लेफ्ट में। तो मेरे भैया एक चोंच राइट में, एक चोंच लेफ्ट में। कैसे बात बनेगी? कैसे बात नहीं बन सकती। तो ये भी गलत होगा। तो कहने का मतलब है पहले तीनों गलत हो चुके हैं, पहले तीनों गलत हो चुके हैं। चौथा क्या कहता है? ए ग्रेटर सी, ए ग्रेटर सी। मेरे प्यारे साथी ए से सी तक जाना होगा। बीच में कौन है? ग्रेटर, अर्थात दादाजी का चिन्ह है। तो जब ए से सी जाएंगे तो ये कौन मिला? पिताजी का चिन्ह। ये कौन मिला? दादाजी का चिन्ह। सीनियर कौन है? दादाजी। तो चलेगी भी किसकी? दादाजी। केवल केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, गुड्डा गुड़िया, तुमको यहां तक सब समझ में आया कि नहीं? यहां तक तुमको सब समझ में आया कि नहीं? एक बार जरूर बताना। उम्मीद है प्रॉपर बहुत शानदार तुमको चीजें समझ में आई होंगी। मैं फिर से एक चीज कहूंगा, जिन्होंने कल की क्लास नहीं की है ना यार, कल की क्लास जरूर कर लेना एक बार। अगर आज आप लोग चाहते हैं कि प्रॉपर सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आए तो एक बार कल की क्लास जरूर कर लेना। अगर आपने कल की क्लास नहीं की तो आपको शायद ये भी पता नहीं चलेगा ये दादाजी पिताजी क्या बता रहे हैं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, दूसरी चीज ये है कि जब मैं इस टॉपिक को पहली बार पढ़ाने के लिए लगा था तो कुछ लोगों ने मेरे प्यारे साथी इस पर, देखो बहुत चीजें होती है। मैं तुमको सच बताऊं कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं ना तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें होती हैं। एक हमारे यूट्यूब के बहुत फेमस टीचर हैं रीजनिंग के, नाम नहीं लूंगा मैं ऐसे अपने मंच से, लेकिन उन्होंने जब मैंने इस टॉपिक को ऐसे पढ़ाया था तो एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा था। उस बच्चे ने लिखा था कि सर संदीप सर भी ठीक पढ़ाते हैं। तो उधर से मैसेज था, वो बच्चे ने बाकायदा स्क्रीनशॉट भेजा था, तो उस पर उधर से मैसेज आया था क्या अच्छा पढ़ाएगा वो तो देहाती आदमी है, गांव की भाषा में पढ़ाता है। इनइक्वलिटी टॉपिक मैंने पढ़ाया था, तो उस पर जो हमारे माननीय बहुत सम्मानित व्यक्ति है मेरे लिए, हमेशा सब लोग मेरे लिए सम्मानित हैं, कोई मुझे कम समझे ज्यादा समझे, मैं कभी तुलना नहीं करता किसी से। मैं हमेशा कहता हूं आप सभी लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, सभी लोग बड़े, और मैं तो भाई साहब आपसे सीखने वाला व्यक्ति हूं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी को सिखा सकूं। मुझसे अगर कोई सीखता है तो बहुत अच्छी बात है, वो बच्चे को पता होगा। लेकिन मैं इतना मुझे पता है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे कम ही अपने आप को आंकता हूं, क्योंकि मुझे पता है 1 से लेकर 100 टीचरों की एक लिस्ट बनाई जाए और मेरा नाम 100वें नंबर पे रख दिया जाए और बच्चों को समझ में सब कुछ आ रहा है, तो मैं अपने आप को 100 पे रख के भी सौभाग्यशाली समझूंगा। और मानकर चलो कि अगर मानकर चलो कि मेरा नाम टॉप लिस्ट पे ऊपर रख दिया जाए पहले नंबर पे, और फिर उसके बाद मान के चलो बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर मैं कहां से सौभाग्यशाली रह गया? फिर तो कोई फायदा ही नहीं रहा मेरे पढ़ाने का। तो उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि यार देहाती आदमी है, वो दादा पापा करके ऐसे पढ़ाता है, इस टॉपिक को कैसे समझा पाएगा? लेकिन ईमानदारी से दिल खोल के बताओ, क्या दादाजी और पिताजी से बेहतर समझ में नहीं आया ये टॉपिक? आपको 100% समझ में आएगा गुड्डा, 100%। जब कहानी नई नई थी, वो कहानी नई नई थी, 2 साल हो गए उन बातों को, जब हम टीचर बनने वाले थे,
और प्यारे साथी अब कहानी पुरानी हो गई है, तो अब तो जहां तक मुझे लगता है दादा पिताजी और ये देहाती भाषा सबको समझ में आती होगी। अरे गांव के लोग भी टीचर बन सकते हैं, गांव के लोग भी सिलेक्शन ले सकते हैं, गांव के लोग रीजनिंग सिखा सकते हैं, गांव के लोग रीजनिंग सीख सकते हैं और प्यारे बच्चे पेपर में पूरे नंबर कर सकते हैं, रीजनिंग को फोड़ सकते हैं। ये चीज हमने इन दिनों में साबित करी है। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों के प्यार से और विश्वास से लव यू ऑल। आप सभी के लिए आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी संभव हुआ है, वो आपकी वजह से है। नहीं तो मुझे लगता था कि शायद इंग्लिश बोल के ही यूट्यूब पर उतरा जा सकता है, पर देहाती लैंग्वेज को, गांव की भाषा को भी आपने इतना प्यार दिया। सच बताऊं, आपका हमेशा कर्जदार हूं मैं प्यारे बच्चे, दिल से बहुत बहुत प्यार आपके लिए। तो यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ध्यान से समझना इसे। हमने अब इस क्वेश्चन की बात करी कि ये क्वेश्चन क्या है और कैसे हमें समझना होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे टी से जेड तक जाना है, तो टी ये है और जेड ये है। मैं टी से जेड तक गया, सीधा गया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे ही टी से लेकर जेड तक गया तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर मैंने देखा इसकी चोंच राइट है, इसकी चोंच लेफ्ट है। भाई भटाक, गलती हो गई, हाँ या ना? इसकी चोंच राइट है, इसकी चोंच लेफ्ट। ऐसे सोचो, ये इधर को जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो टक्कर होगी कि नहीं होगी? टक्कर होगी। तो मैं बोलूंगा मामला बन नहीं पाएगा। मामला नहीं बन पाएगा तो पहला वाला निष्कर्ष गलत होगा। ये बात हमें समझ में आई होगी। बताएंगे एक बार सभी प्यारे गुड्डा। भाई टी से लेकर जेड तक जाना था, टी यहां है, जेड यहां है, ये चौंच इधर है, ये चौंच इधर है, कहानी खत्म हो गई। आगे कह रहा है एन से जेड, तो यहां पर एन से जेड में उल्टा चल रहा हूं, एन से जेड में उल्टा चल रहा हूं। मेरे प्यारे साथी, जब मैं एन से जेड उल्टा चला तो ये जो ग्रेटर और इक्वल है ना, ये जो ग्रेटर और इक्वल है, इसे मैं लेस देन और इक्वल बनाऊंगा, क्योंकि मैं उल्टा जा रहा हूं। और जब मैं उल्टा जा रहा हूं ना, जब मैं उल्टा जा रहा हूं, मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, जब एन से जेड आप उल्टे जा रहे हैं तो ये यहां पर ए फैमिली के पिताजी हैं। बोलो हाँ या ना? भाई चोंच राइट में है और एन से जेड, ये मेरी मजबूरी है कि ये हालांकि राइट में, पर मुझे इसे लेफ्ट करना पड़ेगा। और प्यारे गुड्डा, जैसे ही मैंने लेफ्ट किया तो ये मामला अलग फैमिली का हो गया, तो इस वजह से गलत हुआ। दूसरा वाला इस वजह से गलत हुआ। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया कि दूसरा क्यों गलत हुआ? क्योंकि जब आप एन से जेड जा रहे थे तो आप उल्टे जा रहे थे। गुड्डा, जब आप उल्टे जा रहे थे तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये वाला चोंच इधर बदलेगा। तो मेरे प्यारे साथी ये गलत है। हाँ, तीसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है। तीसरा क्यों सही है जी? क्योंकि तीसरे वाले में भी मैं एन से जेड जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं। और यहां पर जो बीच में चिन्ह है वो बी फैमिली के पिताजी का है, लेफ्ट साइड को चोंच है, और ये चोंच बदलकर लेफ्ट को ही हो गई, बराबर ये। तो ये 100% सही हो गया। तीसरा निष्कर्ष एकदम ओके है, एकदम राइट है। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बच्चा लिख रहा है, जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। बेटा, तुम सीख जाओगे तो तुम अपने आप में शेर हो, और जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तुम बहुत बड़े शेर हो। यहां पर आ जाओ ध्यान से। पहला निष्कर्ष गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा सही हो गया। चौथा, y से n पर जाना है। मेरे प्यारे गुड्डा, y से n तो मैं सीधा जा रहा हूं। जब मैं y से n सीधा जा रहा हूं तो मुझे ये बताओ, ये y से n तक कौन है? ए फैमिली के, फर्स्ट फैमिली के पिताजी। और यहां पर पिताजी कब सही हो सकते हैं? जब दादाजी मौजूद ना हो। लेकिन यहां चेक कर लेते हैं, ये कौन है? पिताजी, बच्चे, पिताजी। दादाजी है ही नहीं, दादाजी है ही नहीं, दादाजी नहीं है, तो चौथा सही है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भैया, आंसर आएगा तीसरा, और चौथा अनुसरण करता है। खत्म। अब मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट पर लेकर चलूंगा, नए कॉन्सेप्ट पर। अब आप लोगों से मैं चाहूंगा, आप कमेंट को एकदम स्टॉप कर दें, एकदम रोक लें, बढ़िया तरीके से। सही है ना? ध्यान से सुनना, एकदम
स्पीड को एकदम रोक लें, कमेंट कोई नहीं करेगा। अब आप लोगों को मैं कॉमा वाले क्वेश्चन शुरू कराऊंगा, कॉमा वाले क्वेश्चन शुरू कराऊंगा जिनमें हम लोग कॉमा लगाते हैं। वो क्वेश्चन क्या होते हैं ध्यान से समझो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर कथन को ध्यान से समझो, यहां पर आप इस कथन को ध्यान से समझो। एक कथन यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है, एक कथन यहां से यहां तक दिया हुआ है, और फिर उसके बाद ये लगा हुआ है कॉमा। कॉमा कॉमा का मतलब ये है कि भाई फिर ये आ गया। अब एक चीज बताओ मुझे, मैंने तुमसे एक बात बोली कि सबसे पहले तो ये ऐसे मामला है और फिर उसके बाद में ये मामला, ये इसका मतलब है यहां कॉमा लगा हुआ है। कॉमा का क्या खास बात होती है, कैसे करते हैं, सब कुछ सिखाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। कॉमा की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि पहली बात तो यह है कि अब ये पूरा कथन एक नहीं रहा, अब कथन बन चुके हैं दो। कथन अब कितने बन चुके हैं? दो बन चुके हैं। देखो कैसे, मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर एक कथन ये है ये वाला, और दूसरा कथन ये है ये वाला, सही है। तो ये सारी चीजें हो गई इस तरीके से। मेरे प्यारे साथी, तो मुझे एम से लेकर ई तक जाना है, जैसे तो मैं कैसे जाऊंगा सुनो। ये बताओ, जो ये वाला पहला स्टेप है इसमें एम है पर ई नहीं है, काश इसमें ई भी होता तो मैं पहले वाले में ही चीजों को खत्म कर देता। दूसरे वाले में ई है पर एम नहीं है, काश इसमें एम होता तो मैं इसमें खत्म कर देता। ये मेरे दिल का दर्द है कि मैं इस समय ऐसे विद्यार्थी ये महसूस कर पा रहा हूं कि मतलब पहले में एम है ई नहीं है, दूसरे में ई है एम नहीं है, मुझे एम से ई पर जाना है। मेरे प्यारे साथी, मानकर चलो कि यहां पर एन के स्थान पर ई होता, तो इसका मतलब होता तुमको एम शहर से ई शहर की बस डायरेक्ट मिल जाती। अगर मान के चलो, फिर से सुनो, तुम मान के चलो किसी शहर से किसी दूसरे शहर में जाते हो, मान के चलो तुम अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाते हो, तो दो ही केस तो बन सकते हैं। पहला केस बन सकता है कि तुम अपने शहर से उस शहर को डायरेक्ट बस पकड़ लो, यही तो होता है भाई, होता है कि नहीं? तुम्हारे शहर से उस शहर के लिए जहां तुम्हें जाना है डायरेक्ट बस जा रही हो, एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है बस डायरेक्ट ना मिले, तुमको हो सकता है बीच में किसी अन्य शहर के माध्यम से बस को चेंज करना पड़े। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे साथी, इसका मतलब यह हुआ, तीन कैसे सही है, मतलब ये वाला कैसे सही है? n लेस देन जेड। मेरे प्यारे साथी, n लेस देन और इक्वल जेड उल्टे ही तो चलेंगे, और उल्टे चलेंगे तो जो चोंच राइट में वो लेफ्ट में हो जाएगी ना, और बराबर ये तो इसके आधार पे सही हो गया ना गुड्डा, इसलिए सही है, ठीक है। यू कह रहा है जी ये कैसे सही है, ऐसे सही है। चलो अब सुनो ध्यान से। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला एक तरीका ये, आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर में डायरेक्ट चले जाओ, और एक ये है कि आप बीच में कोई शहर पर जाकर बस को चेंज कर लो। ध्यान से समझो। अब हमने आप लोगों से बोला यहां पर डायरेक्ट तो कोई बस है नहीं, मुझे एम से ई जाना है। डायरेक्ट कब होती? जब किसी एक ही कॉमा के अंदर मेरे प्यारे साथी दोनों के दोनों अक्षर मौजूद होते। तो मुझे एम से ई जाना है, तो कैसे जाऊंगा? यहां पर ध्यान से समझना मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने यहां पर ध्यान से समझना, एम से ई जाना है, तो यहां पर ई के लिए जो रास्ता जाता है वो टी से, ए से और आई से जाता है। तो मैं पहले तो एम से चला जाऊं आई पर, ध्यान से सुनना, मैं पहले तो चला जाऊं एम से आई पर, और फिर आई से ए से टी और टी से ई। इस तरीके से मैं एम से ई पर जा सकता हूं। लेकिन यहां आप लोगों ने एक चीज चेक की, जब मैं एम से चला तो मैंने यहां आई पर खत्म किया। और एक बात ध्यान रखना, जिस पर आप खत्म कर रहे हैं कॉमा के बाद उस स्टेप में उसी कॉमन से शुरू करना पड़ेगा। मैंने आपसे बोला एम से आई पर खत्म किया, जब एम से आई पर खत्म किया तो आई से ई पर जाऊंगा, यहां एम से आई पर खत्म किया तो यहां आई से ही शुरू करूंगा। यह बात ध्यान रखनी है,
कुछ क्वेश्चन आएंगे, सबको सिखाऊंगा। तो हमने बोला जब m से i आए तो हमें बराबर मिला, यहां i से a तो ये ग्रेटर दादाजी, ये ग्रेटर इक्वल यानी पिताजी, और ये ग्रेटर यानी कि दादाजी। तो मेरे प्यारे साथी मुझे ये बता दो, इन सब के आधार पर ये सबकी चोंच राइट है, इसकी चोंच राइट है, सीनियर दादाजी है, दादाजी की ही चल रही है, तो पहला निष्कर्ष ठीक हो जाएगा, पहला निष्कर्ष ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना कैसे बोल सकते हैं। तो हमने बोला कि O लेस देन टी, अब O से T जाना है, माइंड लगाना, O से T कैसे जा सकता हूं, पहले में O है T नहीं है, दूसरे में T है O नहीं है, तो बस को तो चेंज करना पड़ेगा। O से T जाऊंगा कैसे, O से T, सर सीधी सी बात है, O से M, M से I, और I यहां खत्म तो यहां I शुरू कर लो, I से T चले जाओ। कैसे बनाया मैंने रास्ता, रास्ता बनाना तुमको आना पड़ेगा। मैंने बोला O से M, M से I, I से A, A से T, खत्म कहानी। बस ध्यान रखना कि जहां जिस अक्षर पर खत्म किया है उस अक्षर को आगे कॉमन बनना पड़ेगा, शुरू वहीं से करना पड़ेगा। आई पर खत्म किया तो आई से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर यहां आई नहीं होता, आई नहीं होता तो मैं आई पर खत्म नहीं कर सकता था, मुझे कोई और हिसाब लगाना पड़ता। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहां पर बोलूंगा मेरे प्यारे गुड्डा, जब मैं O से M गया, मैं सीधा सीधा जा रहा हूं तो चिन्ह भी ऐसे ही रहेंगे, सेम टू सेम। O से M गया तो मेरे प्यारे साथी ये लेफ्ट को चोंच है तो लेफ्ट को ही रहेगी, ये लेफ्ट को, ये बराबर है भाई, ये चोंच लेफ्ट को है, ये चोंच लेफ्ट को है, इसे हटा दूं ना अब तो O से M गया तो जो चोंच लेफ्ट है लेफ्ट रही, M से I बराबर। मेरे प्यारे साथी I से T पर जाऊंगा तो ये चोंच राइट है, यहां पर मामला गड़बड़ का हो गया, यहां पर चीजें फिर से एक बार गड़बड़ में चली गई। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा है, मैंने कहा M, जब O से M गए तो ये चोंच लेफ्ट है, और जब यहां I से आगे जा रहे हैं तो ये चोंच राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और दोनों फैमिली एक साथ आने पर क्या होता है, दोनों फैमिली एक साथ आने पर मामला गड़बड़ में चला जावे। तो जैसे ही गड़बड़ में चला जावे तो इसका मतलब है भाई सेकंड वाला ठीक ना है, सेकंड वाला ठीक ना है, गद्दार आदमी है, गलत कर दिया हमने इसे गलत कर दिया। अब N से A पर जाना है, अब N से A पर जाना है, हमें N ग्रेटर A लाना है। N से A कैसे जाऊं सर N से I चले जाओ, लेकिन N से I पर आप उल्टे जा रहे हैं, N से I पर आप उल्टे जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, जब आप N से I पर उल्टे जा रहे हैं तो आपको चिन्ह कैसा करना पड़ेगा, सर चिन्ह कैसा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, जो चोंच लेफ्ट है राइट करनी पड़ेगी। तो आपको N से A जाना था ना, N से I, I से A, N से I, I से A, तो N से I उल्टे चले, जो चोंच लेफ्ट है राइट कर दी, I से A सीधे चले, चोंच राइट है राइट ही रहेगी। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है, यहां पर ये राइट में है, ये राइट में है, दोनों A फैमिली हैं, तो साथी ये सही होगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितने गुड्डा ऐसे हैं, कितनी गुड़िया ऐसी हैं जिनको सब चीज समझ में आ रही है, बोलो एक बार कि सारी चीजें समझ में आ रही हैं भैया, एक बार बोलो कि भैया सारी चीजें समझ में आ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आगे चलें। सभी प्यारे साथी अब आ जाओ एक बार ध्यान से और समझो कि क्या आंसर बन सकता है नेक्स्ट स्टेप पर क्या बन सकता है। कह रहा है D इजिकल टू E। ओ यार, ये बच्चे तो कभी सही नहीं हो सकते, बच्चे पता है कब सही हो सकते हैं, मतलब बच्चों की परिवार में कब चल सकती है। अब यार हमारी परिवार में कब चला है, सोचो, परिवार में चलती है, हमारी परिवार में कभी नहीं चलती, खास तौर से शहर के बच्चों की तो फिर भी थोड़ी बहुत चल जाती है, और गांव के इनकी तो मामला गड़बड़ में, ये चीज तो है।
शहर में थोड़ा सा ज्यादा प्यार होवे बालक से, गांव में थोड़ा सा कम होवे, है ना। हालांकि करे तो सब है, शहर वाले माता पिता भी अपने बच्चे को करते हैं, गांव वाले भी, पर दोनों में मैंने एक अंतर सा देखा है। जैसे मान के चलो शहर का बालक है, भाई बुरा मत मानियो कोई अगर शहर से जुड़ा हुआ हो, एक्चुअल में ज्यादातर हम लोग सब गांव से ही बिलोंग करते हैं, पर वास्तविकता मैंने ऐसा देखी है कि जैसे शहर का बालक फर्श पे बैठा है, मतलब नीचे जमीन पे फर्श पे ही बैठा है, और वो बैठा बैठा लुढ़क जाए तो तुरंत मम्मी दौड़ी दौड़ी आएंगी, तुरंत पापा पे फोन करेंगी, आज तो बाबू गिल गो, आज तो बाबू गिल गो। पापा बुआ पे फोन करेंगे, आज तो बाबू गिल गो। बुआ भाई साहब अपने पापा पे फोन करेंगी, आज तो बाबू गिल गो। भाई साहब पापा फिर बालक पे फोन करेंगे, आज कैसे गिल गो बाबू, चोट तो ना लगी। भाई बाबू गिलो है, पतो ना का हो है, लेकिन बाबू इतनो पतो ना कैचो गिल गो कि अब हल्ला ही हल्ला है, पूरे रिश्तेदारन तक पता चल गई बाबू फर्श पे तो ही लुढ़को है कि बाबू गिल गो। अब हमारे जो गांव के बालक है उनकी सुन लो भाई साहब। गांव का बालक छत पे ते गिर जाए, अगर छत पे ते गिर गो ना तो ये वास्तविकता है, अगर यहां पापा जी बैठे रहेंगे मम्मी बैठी रहेंगी ना तो लंगड़ा तो है, उठ के खुद ही आ जाएगा, पता तो कहिए चले ही ना हाथ छोड़ा के चोट लगी है। पर यो करता करता जैसे सब बैठे ना यहाँ ऐसे लंगड़ाता हुआ निकल जाए, कुछ ना है मेरे, कुछ नहीं है मैं ठीक हूं, है ना। क्योंकि उसे पता है बेटा एक तो गिर के टूट गई और दूसरे है बापू तोड़ देगा, उसे पता है एक तो गिर के टूट गई और उसे पता है एक है घर के तोड़ देंगे, तो वो यूं चले टागे तो कुछ ना हो मेरे, मैं तो ठीक हूं। ये मैंने मामला देखा तो है। और शहर के बालक का तो भाई साहब पूरे रिश्तेदार ने पता आज तो बाबू गिल गो आज तो बाबू। खैर चलो हमें का मतलब, ये चीजें होती है, ठीक है। चलो लास्ट वाला ये हमारा गलत तो हो ही चुका है, तो जवाब आएगा फर्स्ट और थर्ड सही है। उम्मीद करता हूं दोस्त यहां तक आप प्रॉपर बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे साथी गौर से समझना, इसका आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। एक बार समझेंगे सवाल क्या कहता है। तो हमने क्या बोला, हमने यहां पर सवाल को क्या बोला, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हमने यहां पर क्वेश्चन में बोला एक चीज को, कॉन्सेप्ट को समझा कि पी से लेकर एस तक जाना है। तो मैं पी से एस तक कैसे जाऊं, इस बार 3 कथन है ये ऊपर देखो, एक ये दिया, उसके बाद कॉमा, फिर दूसरा ये, फिर कॉमा, फिर ये, ऐसे करके चीजें चली। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी हमने यहां पर स्टेप पर क्या बोल दिया, जब पी से एस तक चलोगे तो कैसे जा सकते हो, पी से क्यू, लेकिन अगर क्यू पर खत्म कर रहे हो तो क्यू से ही शुरू करना है क्यू से ही शुरू करना है। तो मैंने आप लोगों से बोला अगर P से Q पर खत्म तो Q से S आएगा, P से Q तो Q पर खत्म कर रहे तो Q से शुरू, Q से S, तो P से S का रास्ता साफ हो गया। P से Q पर गए, Q से S पर गए। तो जब P से Q पर गए तो क्या किया, P से Q गए तो ये बराबर है, और Q से S गए तो बराबर और बराबर या बड़ा। तो मैंने कहा ये बराबर, ये ग्रेटर और इक्वल। मेरे प्यारे साथियों मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, मैंने क्या कहा मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ये पहला वाला सही हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या बात आ रही है, क्या बात आ रही है सर समझ में। तो ये निश्चित रूप से सही होगा भाई, इनमें ए फैमिली के पिताजी और उनकी चल रही, तो ये पहला वाला सही है। फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्यू ग्रेटर यू, तो Q से U जाना है, कैसे जाऊंगा Q से U, सर Q से जाओ R पर, Q से R पर, और सर R पर खत्म कर रहे हो तो R से ही शुरू करना पड़ेगा।
तो यहां पर आर से यू चले जाओ। मुझे क्यू से यू जाना था तो क्यू से आर, आर से यू। लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखी, जब आप क्यू से आर पर जा रहे हैं, जब आप क्यू से आर पर जा रहे हैं तो क्यू से आर पर मेरे प्यारे गुड्डा आप सीधे जा रहे हैं, और जब आप आर से यू जा रहे हैं तो मेरे प्यारे साथी आप उल्टे जा रहे हैं। क्यू से आर आप सीधे जा रहे हैं, आर से यू उल्टे जा रहे हैं, तो क्यू से आर जब सीधे जाएंगे तो ये चौंच सीधी ऐसे ही रहेगी, और आर से यू उल्टे जाएंगे तो जो लेफ्ट है वो राइट में बदलेगी। और ये क्या है, ये तो पहला वाला सही होने की गारंटी दे रहा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमने यहां इस क्वेश्चन में एक चीज देखी, हमने देखा यार आधा कथन सीधा चल रहा है, आधा उल्टा चल रहा है, आधा सीधा चल रहा है, आधा उल्टा चल रहा है। ध्यान से समझना, जब मैं क्यू से यू गया तो क्यू से आर, आर से यू, ये बात से सभी लोग सहमत हैं? ये कितने लोगों की समझ में आ रही है कि हां भैया जी क्यू से आर हम सीधे चले, आर से यू हम उल्टे चले? ये कितने मेरे प्यारे बहन भाइयों को समझ में आई कि क्यू से आर सीधा है तो ये जो चिन्ह है, क्यू से आर सीधा है तो ये जो चिन्ह है ये सेम उतरेगा, और आर से यू उल्टा चलूंगा तो जो चोंच लेफ्ट में है वो राइट में परिवर्तित तो होगी। इन दोनों में सीनियर हैं दादाजी, दादाजी की ही चल रही है, और दादाजी भी, इनकी चोंच भी राइट को, इनकी भी राइट को, तो ये सेम फैमिली है, समान फैमिली है, ये सही होगा, दूसरा भी सही होगा। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, फिर तो आगे अगले क्वेश्चन पर चले जाते हैं। P बराबर T, तो P से T कैसे जाऊंगा? P से T कैसे जाऊंगा सर? जाना बेजाना एक ही है। P से T में ऐसा तो है नहीं कि हर जगह बराबर 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 रखें, और यहां बराबर रखा है। सर बच्चों की तो तभी चल सकती है ना, अभी मैंने बताया था, बच्चों की तो तभी चल सकती है जब दादाजी और पिताजी कोई भी मौजूद ना हो, हाँ या ना? लेकिन P से लेकर T तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों के अलावा और कोई चिन्ह मौजूद ना हो, बहुत सारे चिन्ह मौजूद हैं। तो भैया हमारी बात में तो अभी दम नहीं है। आओ R ग्रेटर P, R ग्रेटर P पे आओ जल्दी से, क्या कह रहा है? तो R से P कैसे जाऊंगा? R से P P P P, भाई साहब बस बदलने की जरूरत ही ना हो इस बार, तो इस बार बस बदलने की जरूरत ना है। आर ये रहा और पी ये रहा, एक ही स्टेप में सब कुछ खत्म है, बस बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस जाएगी बैक गियर में, उल्टा चलना पड़ेगा, आर से पी उल्टा चलना पड़ेगा। तो यहां पर जो लेफ्ट को चौंचा है वो राइट को हो गई, जो बराबर है वो बराबर। भैया जी ये देखियो, ये तो राइट को चौंच है और ये लेफ्ट को है, तो बात कैसे बन सकती है? पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ये बात हम बेहतर समझ गए होंगे, किसी प्यारे साथी को समस्या नहीं होगी। बोलो भाई, सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरे प्यारे बच्चे मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि डाइस टॉपिक में जो हम लोगों ने प्यारे साथी बुक पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराई है, मेरे प्यारे गुड्डा अभी तक बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेज है कि भैया मुझे पीडीएफ नहीं मिली है। गुड्डा एक चीज बताओ, जब तुमसे एक छोटी सी बात बता रखी, ये तो है ना यार कि तुम अब बच्चे रह गए हो, तो बहुत समझदार हो तुम, मैं सही बता रहा हूं, तुम बहुत तगड़े खिलाड़ी हो। मैं तुम्हें सच बात बताऊं, तुम पढ़ने में ही मुझसे पीछे हो बस, हालांकि कुछ तो पढ़ने में वो आगे, नहीं तो बहुत चीजों में तुमने पीएचडी कर रखी है, मैं भी जानू अच्छी तरह से। तुम्हारा तोड़ना है, मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारा बहुत सारी चीजों में तोड़ना है, ये तुम भी जानो। तुम जो मास्टर बहुत तरीका से चीज खत्म ना कर सके, तुम आंखन में खत्म कर दे उन चीजों ने। बहुत सारी चीजों में तुम्हारा सच में कोई तोड़ना है, तुम फिर भी हाँ मैं पीडीएफ ना मिल रही, हम कैसे ढूंढे? यार तुम्हें मैं बता तो रहा हूं, क्लास डाइस की लास्ट क्लास में जाओ, उसे ऊपर कर दियो, सबसे लास्ट में चले जाइयो, तो तुम्हें बुक पीडीएफ मिल जाएगी। कल शाम 7:30 बजे ये पीडीएफ डल चुकी है, जिनको मिल गई है वो एक बार मुझे अपना स्कोर भी शेयर किया करो, और जिन्हें ना मिली है वो एक बार यहां देख लियो, डाइस की लास्ट क्लास में नीचे कल ही डल गई है, सही है ना? अब यहां पे आओ, मतलब हर वक्त ऐसे दिखाओ कि बालक हैं, बालक हो तुम,
यह बात है तुम जानो कि तुम बालक ना हो, तुम बहुत बड़ी चीज हो बेटा। बेटे हंस रही हो है, बहुत बड़ी चीज हो तुम, बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा। बस एक नौकरी की फतही बाकी रह गई है, नहीं तो तुमने, खैर मैं क्या कहूं। आओ अगले सवाल पे इसका आंसर बताओ क्या कह रहा है सभी प्यारे साथी। गुड्डा एक बार बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे वीर की क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सही जवाब एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि सही आंसर क्या हो सकता है। बोलो भाई, बोलो जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। तो हमने यहां पर क्या बोला, एम से आई पर जाना है। एम से आई कैसे जा सकता हूं, सोचो एम से आई कैसे जा सकता हूं मेरे प्यारे गुड्डा। एम से आई तो एम 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 से चले जाओ कहां, एम से जे और जे से आई, खत्म मामला। एम से जे और जे से आई, एक स्टेप ये है, एक ही है, एक ही है, ये 3 स्टेप में सवाल दिया गया है। तो हमने यहां पर क्वेश्चन में बोला कि एम से चले जाओ, एम से जे और जे से आई। तो एम से जे जाऊंगा, सीधा जा रहा हूं तो जो चौंच इधर है वो इधर ही सेम रहेगी, और जे से आई उल्टा जा रहा हूं तो जो राइट को वो लेफ्ट को हो जाएगी। और इन दोनों में ये एक ही फैमिली की और दोनों ही पिताजी हैं, ये पिताजी एकदम सही है, पहला वाला एकदम सही हो गया। बोलो एक बार, क्या बात समझ में आई है। बहुत शानदार, बेहतरीन, गजब, जबरदस्त। उम्मीद है ये बात तुमको समझ में आई होगी। चलो भाई अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। दूसरा क्या कहता है, n लेस देन l। मेरे प्यारे गुड्डा n लेस देन l, तो n से l कैसे जाऊंगा, n से k और k से l, दोनों स्टेप में सीधा जा रहा हूं, ध्यान रखना। n से k और k से l, n से k सीधा, लेस देन इधर, k से l ऐसे। ओ भाई साहब, n से l जाना है तो n से k जाऊंगा, लेफ्ट को चौंच है, लेफ्ट को बना दी। k से l लेफ्ट को लेफ्ट बना दी, एकदम राइट है दूसरा वाला भी, एकदम राइट है दूसरा वाला भी। तो मेरे प्यारे साथी पहला राइट है, दूसरा राइट है। तीसरा कह रहा i से l, तो यहां पर ही खत्म हो जाएगा। तो आई से जे, जे से के से एल, लेकिन यहां ये चौंच राइट में है, ये चौंच लेफ्ट में, तो ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। बहुत शानदार, बेहतरीन। जे से एन जाना है, बताया था ये हम लोग हैं, जे से एन सही नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं पहला और दूसरा ही सही है और कोई निष्कर्ष सही नहीं है। पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे अब हम कल मिलेंगे यहां से आगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ एक बात और, ये जितने लोग बाद में क्लास करते हैं, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूं जितने प्यारे साथी बाद में क्लास लेते हैं, मेरे प्यारे साथी आप लोग ना आज ये मतलब लास्ट शाम को टेलीग्राम में जरूर लिखना कि भैया हम लाइव क्लास नहीं लेते, बाद में क्लास लेते हैं, सही है, बाद में क्लास लेते हैं, सही है। संदीप सर के गांव खुर्जा आने का मन कर रहा है बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप चाहो तब आ जाओ। एक्चुअल में मैं अभी गांव में तो नहीं हूं, पर जब मैं जाऊंगा तो बता दूंगा। जो खुर्जा साइड से बच्चे हों वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बता देना आज शाम को कितने लोग खुर्जा साइड से हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। कल मिले आप लोगों से। अच्छा एक क्वेश्चन दूं तो शाम को आंसर बता सकते हो उसका, इस क्वेश्चन का आंसर बता देना शाम को क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बता देना बेटा। इसमें एक यहां पर, एक यहां, और ये आई लेस देन ओ भी है आगे, ठीक है। तो ये है एक ये है और तीसरा यहां पे है आई लेस देन ओ। मेरे प्यारे साथी मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे शाम को जरूर बताएं, ठीक है। कल मिलते हैं आप लोगों से। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।